अब हम बात करते हैं रेडियल थायराइडाइटिस की। तो देखिए रेडियल थायराइडाइटिस क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड इन्वेसिव फाइब्रस थायराइडाइटिस। यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है ना, इसमें फाइब्रोसिस हो जाती है, इसी वजह से इन्वेसिव फाइब्रस थायराइडाइटिस भी बोलते हैं। और देखिए में अकर एज पार्ट ऑफ IgG4 रिलेटेड डिजीज स्पेक्ट्रम। तो IgG4 रिलेटेड डिजीज स्पेक्ट्रम जो होता है ना, उसमें से हमको एक राइडल थायराइडाइटिस भी देखने को मिलता है। यानी IgG4 रिलेटेड डिजीज की वजह से हमको डिफरेंट टिश्यू की फाइब्रोसिस देखने को मिलती है, उसी में से हमको थायराइड ग्लैंड की भी फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी। इसी वजह से इसको हम इन्वेसिव फाइब्रस थायराइडाइटिस बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है, IgG4 रिलेटेड डिजीज स्पेक्ट्रम कौन कौन सी है, ऑटो इम्यून पेनक्रियाटाइटिस, इसी तरीके से रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस या नॉन इन्फेक्शियस एओर्टाइटिस। ठीक है, तो ये सारे क्या है, IgG4 रिलेटेड डिजीज स्पेक्ट्रम। तो इन सारी कंडीशंस में हमको राइडल थायराइडाइटिस भी देखने को मिल सकती है, ये चीज हुई। और यहाँ पे देखिए हाइपोथायराइडिज्म जो हमको देखने को मिलेगा, क्या बताया गया, हाइपोथायराइडिज्म अकर्स इन 1/3 ऑफ द पेशेंट। तो ये जो IgG4 रिलेटेड डिजीज स्पेक्ट्रम है, इसमें से 33% पेशेंट में हमको हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलेगा। 33 का मतलब 1/3। ठीक है, तो 1/3 पेशेंट में हमको हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलेगा। और क्यों देखने को मिलेगा, देखिए फाइब्रस में एक्सटेंड टू लोकल स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड की जो होगी यहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाएगी, और फिर जो थायराइड ग्लैंड की फाइब्रोसिस हुई ना, ये एक्सटेंड हो जाएगी लोकल स्ट्रक्चर तक। तो लोकल स्ट्रक्चर जो यहाँ पे है, ट्रैकिया वगैरह, इसमें भी हमको फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी। इसी वजह से देखिए इसको इन्वेसिव फाइब्रस थायराइडाइटिस भी बोलते हैं। तो देखिए क्या है, ट्रैकिया, इसोफेगस, ये सबकी भी हमको फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि मिमिकिंग एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। तो ये एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा को मिमिक करता है। तो ये हो गया हमारा राइडल थायराइडाइटिस। ठीक है, तो राइडल थायराइडाइटिस देखिए इसको हम फाइब्रोसिंग थायराइडाइटिस भी बोलते हैं, और इन्वेसिव फाइब्रस थायराइडाइटिस ये भी बोल सकते हैं। तो इन्वेसिव होता है, इस वजह से इन्वेसिव लगा दिया गया, अदरवाइज फाइब्रोसिंग थायराइडाइटिस सारा नाम वही है, इसका जो फीचर उसी हिसाब से इसका नाम पड़ा है। तो ये चीज़ हुई। और यहाँ पे देखिए हम फाइंडिंग की बात करते हैं, तो फाइंडिंग में स्लोली इनलार्जिंग। तो यहाँ पे देखिए स्लोली इनलार्ज होगी थायराइड ग्लैंड, और हार्ड रॉक लाइक होगी, क्योंकि यहाँ पे फाइब्रोसिस हो गई, इस वजह से हार्ड होगी, रॉक लाइक होगी, और फिक्स होगी, और नॉन टेंडर थायराइड होगी। देखिए ये भी नॉन टेंडर होगी और पेनलेस होगी। ठीक है, तो सिर्फ हमारी ये डिक्वेरियन थायराइडाइटिस जो है, ये सिर्फ हमारी जो होती है ये टेंडर होती है और पेनफुल होती है। बाकी राइडल थायराइडाइटिस और इसी तरीके से हमारी हाशिमोटो थायराइडाइटिस दोनों जो होती हैं नॉन टेंडर और नॉन पेनफुल होती हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे हिस्टोलॉजी की हम बात करें, तो देखिए थायराइड रिप्लेस बाय फाइब्रस टिश्यू। तो जो थायराइड फॉलिकल्स हैं, ये रिप्लेस हो जाएंगे फाइब्रस टिश्यू से एंड इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट। फाइब्रस टिश्यू और इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट से ये रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए दिखाया गया कि फाइब्रस टिश्यू और इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट से ये रिप्लेस हो गए। तो इसी वजह से जब यहाँ पे फॉलिकल रिप्लेस हो जाएंगे, हमको इसी वजह से हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइडल थायराइडाइटिस। अब हम बात करते हैं कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म की।